नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट ऑफ भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। चुनाव के हर एक चरण के पहले कांग्रेस पार्टी की रणनीति, नीति और उनके जो भी थॉट प्रोसेस होते हैं और ख़ास करके वो प्रोसेस जो उनके घोषणा पत्र के जरिए आगे बढ़ते हैं, उस पर प्रधानमंत्री की टिप्पणी होती है और वो टिप्पणी हर एक चुनावी रैली में कांग्रेस के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। अब जबकि कांग्रेस के खिलाफ एक ऐसा मुद्दा सामने आया है जिससे साफ लगता है कि ये हाईजैक किया गया है पूरी तरीके से, और कांग्रेस ने अगर अपने घोषणा पत्र में इन बिंदुओं को शामिल किया है तो ये कांग्रेस की वो सोच नहीं है जिसके आधार पर कांग्रेस ने इतने वर्षों तक इस देश पर शासन किया। हालांकि कांग्रेस की सोच में वो सारे सोच समाहित होते रहे जिसकी बदौलत वो गरीबों के मसीहा उनके नेता कहे जाते रहे और वो पार्टी मानी जाती रही कि कांग्रेस ही इस देश की नैया पार लगा सकती है। लेकिन पिछले 10 सालों से कुछ ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस की हर एक नीति पर अगर सवाल उठ रहे हैं तो जनता उन सवालों से कनेक्ट होती है, उनसे कन्विंस होती है और ये मानने को मजबूर हो जाती है कि सचमुच में कांग्रेस पतन की ओर इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि अब रसातल में जाने से उसे कोई बचा ही नहीं सकता। लेकिन इतना ज़रूर है कि एक बार बिल्कुल लास्ट सरफेस के बिंदु पर पहुंच जाने के बाद कांग्रेस रिवाइव ज़रूर करेगी। भले वो अभी सत्ता में ना आए, लेकिन रिवाइवल होगा। और रिवाइवल तब होगा जब राहुल गांधी या तो अपने आप को पूरी तरह से बदल दें या तो सचमुच में अपने आप को कांग्रेस पार्टी का शहजादा न माने। और ऐसा वो तभी कर सकते हैं जब गांधी नेहरू परिवार का जो वर्चस्व है, उनकी जो मोनोपोली है, वो पार्टी से खत्म हो, और जो कि खत्म होने का कोई उस पर मतलब संकेत ही नहीं है, अंदेशा ही नहीं दचाया जा सकता, संभावनाएं ही नहीं व्यक्त की जा सकती, लगभग असंभव कार्य है। हम ऐसा ये सब क्यों कह रहे हैं, ये जरूर जानिए। यही कांग्रेस पार्टी है जो बराबर पब्लिक पार्टनरशिप और प्राइवेट जो उद्यमी हैं उनके बदौलत इस देश के विकास को आगे बढ़ाती रही। ये कांग्रेस के राजनीति के जो सिद्धांत है, उसके दार्शनिक जो तथ्य हैं, उसकी मैं मीमांसा कर रहा हूँ। लेकिन आज वही कांग्रेस अपने घोषणा पत्र से लेकर राहुल के अभी आज तक के बयान से जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रही है और जो विचार व्यक्त कर रही है, वो कांग्रेस के मूल विचार है ही नहीं। वास्तव में वो वामपंथियों, और वामपंथियों में वो तो माओवादी विचारधारा की परिपोषण करती हुई दिख रही है। क्या इस देश में 75 साल के लोकतांत्रिक ढांचे और उसके स्वरूप में माओवाद इस तरीके से पनपेगा? हाँ, एक विचारधारा के रूप में वो छिटपुट इस देश में कहीं न कहीं फलता फूलता रहा है, लेकिन क्या वो मास ऑफ द पीपुल 140 करोड़ की जनता को स्वीकार करना होगा, और वो भी दबाव के साथ? लगता तो यही है, क्योंकि राहुल गांधी ये कहते हैं कि इस देश में एक्सरे की जरूरत है। जिसके पास ज्यादा संपत्ति है, ज्यादा धन है, अगर वो मेजॉरिटी के पास नहीं है तो उसका सर्वे कराने के बाद उससे वो लिया जाएगा और जो अधिशेष होगा वो बांट दिया जाएगा गरीबों में। और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक बार कहा ही था कि पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। निश्चित रूप से अगर इस देश के नागरिक हैं तो अल्पसंख्यकों का अधिकार है, लेकिन पहला अधिकार, ये तो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा हो गई। और अल्पसंख्यक शब्द ही क्यों? गरीब तो चाहे अल्पसंख्यक हो, बहुसंख्यक है, गरीब गरीब है। जातियां तो इस देश में ये होनी चाहिए, गरीब है, किसान है, महिला है, युवा है। ये तो एक अच्छा वर्गीकरण हुआ। लेकिन जातियों का पूरा सर्वेक्षण किया जाएगा, उसकी पूरी जांच परख की जाएगी, और इस तरीके से संपत्ति का पूरा एक्सरे होगा।
और उसके बाद ज़्यादा जो लोग रखे हैं उसको लेकर के और वो सब में वितरित किया जाएगा। तो ये तो माओवादी सिद्धांत है, इसी को माओवाद कहते हैं। और वो माओवादी सिद्धांत इस समय चाइना में भी जहां वो फला फूला, उसने भी इस सिद्धांत से अपने आप को हटाया, क्योंकि एक सीमा के बाद इसका कोई महत्व नहीं होता। 75 साल इस देश में लोकतंत्र रहा, अब उस लोकतंत्र को फलाने फुलाने की जिम्मेदारी लेने वाले कांग्रेस ने, उसके एक नेता ने या उसके रणनीतिज्ञों ने इस बार चुनाव में एक मुद्दा लाया सामने। और ये सब क्यों लाया जा रहा है? ये तो सिर्फ खबर के लिए कि राहुल गांधी ने ये कहा और उसके बाद सैम पित्रोदा ने ये कहा कि अमेरिका में तो एक ऐसा सिस्टम है कि आपको जो विरासत टैक्स है वो देना पड़ेगा। अब ये विरासत टैक्स क्या है? विरासत टैक्स यही है कि मान लीजिए हम में आप में कोई है, हमने करोड़ों की अरबों की संपत्ति बनाई, अगर हमारी डेथ होती है तो हमारा जो पूरा पैसा है, पूरी संपत्ति है, उसमें 55 और 45 का रेशियो, 55% सरकार ले लेती है और 45% आपके आने वाली पीढ़ी को मिलता है, मतलब जिसको आप अपने पीछे छोड़ के जा रहे हैं। सैम पित्रोदा शिकागो में ये बात कहते हैं, क्योंकि वो ओवरसीज मामलों के प्रभारी हैं कांग्रेस के, मतलब पूरे विश्व में कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं सैम पित्रोदा साहब। तो वो ये कहते हैं कि अमेरिका में ये सिस्टम है, भारत में होना चाहिए या नहीं ये एक विचार का मुद्दा है और इस पर चर्चा होनी चाहिए। सवाल यह है कि राहुल गांधी पहले एक बार ये कहते हैं कि ज़्यादा जो लोग संपत्ति लेके बैठे हैं उनकी जांच कराएंगे और ये सब करेंगे, उनमें वितरित करेंगे। अब उसके बाद सैम पित्रोदा उसको और आगे बढ़ा दें और सब जब जनता घेर ले, जब प्रधानमंत्री उसको मुद्दा बना दे, तब ये कहें कि हम तो ऐसा कह ही नहीं रहे, तो समझ में नहीं आ रहा है, सही बात को गलत ढंग से पेश किया जा रहा है। तो सवाल है भैया, आपके पास इतनी खुद विचारधारा के स्तर पर इतना पूरी एक लेगेसी है, एक परंपरा रही है, ये वामपंथियों के चंगुल में आप इस कदर कैसे फंस गए? और इसीलिए हम कह रहे हैं कि कांग्रेस को पूरी तरीके से हाईजैक कर लिया है नक्सलवादियों ने, अरवल नक्सलियों ने जो विचारधारा के स्तर पर सोचते हैं, और वामपंथियों ने, क्योंकि उनकी जमीन लाल झंडे पर तो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। लाल झंडे को पालने पोसने वाले अब लगभग समाप्त होने की स्थिति में हैं। तो ये विचारधारा कांग्रेस में ट्रांसफर कर दिया जाए और कहीं न कहीं से प्रकारांतर से कांग्रेस का इस स्तर पर वामपंथीकरण कर दिया जाए कि वो लगे ही ना कि ये वामपंथ की प्रतिछाया है। और इस प्रयास में कांग्रेस के वो रणनीतिकार एक बहुत बड़े सोच के साथ काम कर रहे हैं, जिसका अंदाजा गांधी नेहरू परिवार को भी नहीं लग पा रहा, और अगर लग रहा है तो उनकी इतनी समझ नहीं है। और यकीन मानिए, समझ इतनी ही होती तो राहुल गांधी इस तरह से उधार और किराए पर आए हुए विचार पर इतना बड़ा दावा करते और इस देश में क्रांति करने की बात करते। कभी कहते हैं खटाखट पैसा आएगा, जब ये खटाखट का पूरी खटाखट की थ्योरी पूछी जाती है तब कहते हैं इसका मतलब ये नहीं, ये तो चोट है। और अब राहुल गांधी, आज की बात है, अब वो ये कह रहे हैं कि ये लड़ाई हमने ले ली तो अब ये लड़ाई लड़ेंगे। मतलब समझिए, रिजल्ट पता है, कांग्रेस की स्थिति क्या होने वाली ये पता है। कांग्रेस रेलिवेंट बनी रहे और उस रेलिवेंसी में राहुल गांधी प्रासंगिक बने रहे भारतीय राजनीति में आने वाले 5 साल में। इसलिए कांग्रेस का ये तथाकथित वामपंथीकरण जो कुछ भी हुआ है, उस वामपंथीकरण के तहत राहुल गांधी एक न एक हबॉक क्रिएट करें, न्यूसेंस क्रिएट करें, इसलिए वो उसकी पीठिका बना रहे हैं, उसका बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं, या उसकी एक जमीन तैयार कर रहे हैं जिसके आधार पर 5 साल वो इस सरकार से लड़ेंगे, जो 4 जून के बाद फिर से अपने आप को सत्ता में आती हुई देख रही है। और अगर वो देख रही है तो वो दिवा स्वप्न नहीं है, सरकार तो नरेंद्र मोदी की ही बनने जा रही है। और उसके जितने भी कारण है वो हमने समय समय पर आपके साथ वीडियो में चर्चा की है, और एक ही कारण है, उसका एक ही सूत्रवाक है कि जिस दम पर माइनस एनडीए सरकार बन सकती थी, उसका कोई मुखिया नहीं, उसका नेता जो भी है, जो भी खड़ा होता है, चाहे जहां से, बंगाल से ले लीजिए और पूरा तमिलनाडु तक, उसके साथ पूरे देश के जनता का न तो कनेक्शन है और उसके साथ
विश्वास का संकट है। ये बहुत अहम मुद्दा है, विश्वास का संकट। और ऐसा नहीं कि 100% विश्वास का संकट है, लेकिन ये तो लोकतंत्र है। आपके पास विश्वास बिल्कुल परिलक्षित करता है अगर कोई आपके साथ, वो उसकी मर्जी है, लेकिन मास ऑफ द पीपुल आपके साथ न तो कनेक्ट हो रहा है और न आपके विश्वास को अपने विश्वास के साथ मिला पा रहा है। और इस देश के लोकतंत्र में आम जनता ही वो है जो विश्वास का संकट पैदा होते हुए देखती है तो वोट के जरिए उसको हटाती है, क्योंकि उसके लिए देश पहला है। और अगर देश मजबूत रहेगा तभी उसके विकास की सारी संभावनाएं आगे बढ़ पाएंगी। हार्ट ऑफ भारत में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए हार्ट ऑफ भारत। और हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए और हमारे चैनल हार्ट ऑफ भारत को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।